नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवा बूस्टर अकेडमी पे। तो कैसी चल रही है आप सभी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। तो ये जो हमारी क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, आप सबको पता है। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो डाइस टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो बीच में 2 दिन क्लास नहीं होगी न सॉरी, क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम जैसे बाहर गया हुआ था मैं कहीं पे, तो आज आए हैं। तो अब से डेली क्लासेस होगी, ठीक है। तो ये थर्ड क्लास है हमारी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, सेकंड में कुछ क्वेश्चन करवाए थे, वन कॉमन ट्रिक वगैरह, ऑप्शन एलिमिनेट वाले, ठीक है। आज जो कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक का ही कराएंगे, उसके बाद 2 कॉमन ट्रिक स्टार्ट करेंगे। तो डाइस का टॉपिक ये समझ लो 2 क्लास और होगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बस 3-4-5 क्लासों का टॉपिक है ये। उसके बाद कोई अच्छा सा टॉपिक या क्लॉक या कैलेंडर वगैरह स्टार्ट करेंगे, जो अच्छे लेवल का भी आता है एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन देखिए आप सबसे पहले, मतलब समझना है, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। समझने पे ध्यान दो बस, उसके बाद फिर आप नोट डाउन कर लेना। जैसे ये डाइस है, तीन डाइस दे दी एग्जामिनर ने। तो 3 डाइस दे दी, ठीक है। या तो एक डाइस देगा, 2 देगा, या मोर देन 2। मोर देन 2 तो कितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 4 ही देता है। तो उसने जैसे ये 3 डाइस दे दी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये बताओ आप, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी चलो लिख देते हैं एक बार। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए भाई। इसमें से कौन सा नंबर है जो यहाँ पे आएगा? अब देखो एक बात बताओ, ये डाइस तो कंप्लीट है नहीं, ये तो इनकम्प्लीट है, इसको तो कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन ये डाइस कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? आप कहोगे सर यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन, मतलब दोनों डाइस में 4 कॉमन है। तो एक ही लेटर कॉमन है, 4 4। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज होगी? आपको सर वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्यों यूज होगी? क्योंकि सर एक ही लेटर कॉमन है। हर चीज़ का क्यों का रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है, ये काम क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 ऊपर नीचे लिख दो भाई, और बताया था मैंने क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या है? 6 1। फिर यहाँ पे क्या है क्लॉक वाइज डायरेक्शन? 3, और यहाँ पे 2। ये जो चीज़ आ गई ना, ये एक दूसरे के अपोजिट आ गई, ठीक है। ये जो चीज़ आ गई ना, एक दूसरे के अपोजिट आ गई। यानी 1 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 4 हो नहीं सकता, क्योंकि सेम नंबर के अपोजिट थोड़ी हो सकता है। उल्टा करेंगे, 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 6। अब ये बताओ, डाइस में जो गिट्टा होता है ना डाइस का, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 नहीं है। जो 5 बच गया ना, वो 4 के अपोजिट होगा भाई, बस वो 4 के अपोजिट होगा, ठीक है। हमारे पास वन कॉमन ट्रिक से हमने कंप्लीट चीज़ कर ली। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने कल एक नोट लिखवाया था कि अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी विपरीत संख्या एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 है। 5 के विपरीत कौन सी संख्या? आप कहोगे सर 5 के विपरीत तो 4 है। तो यहाँ पे 4 तो कभी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि विपरीत संख्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकती, ठीक है। और फिर आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है? 1 है, और 1 के अपोजिट कौन सी संख्या है? आप कहोगे सर 1 के अपोजिट तो 2 है, तो यहाँ पे 2 भी नहीं आ सकता। इसको भी करो भाई गलत, ठीक है। अब क्या रह गया? 1 और 6। अब 1 और 6 में से देखो कौन सा नंबरिंग आएगा। ये क्या था? आपको कैसा? 4 पहले किसके अपोजिट था? 4 के अपोजिट था, लेकिन सेम नंबर एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं होते। तो 4 किसके अपोजिट हो गया था? 5 के। अब यहाँ पे क्या है? 1।
तो यहाँ पे एक तो कभी आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सेम नंबर एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है? तो एक भी नहीं आएगा। बच गया क्या? 6, वो आंसर हो गया भाई हमारा। 1 5 6, 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, यानी सारे अलग अलग नंबरिंग है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक, ठीक है? हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए, जो गलत ऑप्शन थे वे निकालते गए, सही ऑप्शन अपने आप मिल गया, ठीक है? तो यही होती है ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक। गलत ऑप्शन को निकालते जाओ, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ये सही है। गलत क्यों था उसका रीज़न भी बताया। अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है? अब विपरीत संख्या एक दूसरे के साथ कभी नहीं आ सकती। तो 4 था तो 5 नहीं आ सकता, 5 तो ऑलरेडी है तो 4 नहीं आ सकता, 1 है 2 नहीं आ सकता, और सेम संख्या तो कभी आ ही नहीं सकती। बच गया क्या? 6। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है? एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पाएगा, ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, ये आपको करना है, ठीक है? इतना करने के बाद ऑप्शन आप हटाते चले जाओगे भाई, तो धीरे धीरे आपको बढ़िया लेवल पे तैयार कर देंगे डाइस में, ठीक है? ये भाई डाइस ABC, ये सेकंड डाइस DEA, ठीक है? इसमें मतलब क्वेश्चन 3-4 बनते हैं इस लेवल पे। जब ये डाइस आ जाती है ना, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो चारों लिखवा दूंगा, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बन, लेकिन एग्जाम वाला तो एक ही पूछेगा आपसे, ठीक है? तो ऑप्शन लिखो पहले वही 4, उसके हिसाब से लिखवा देंगे आपको। इस साइड लिख लो। DE, एक ऑप्शन यहाँ पे लिख लो। एक ऑप्शन ये अलग करो। अब सही है। ये जो क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन आएंगे नहीं एग्जाम में चारों, इसमें से एक आएगा। जैसे 3 जो डाइस है ना वो कंप्लीट बनी पाएगी, जैसे ये कंप्लीट बनी पा जाएगी, ये कंप्लीट पा जाएगी, ये कंप्लीट पा जाएगी, लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन होगा ना उसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो पूछेगा भाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? अब देखो, पहले तो इसमें देखो कौन सा नंबर कॉमन है, ABCADE, यानी ए नंबर कॉमन है, यानी 1 कॉमन ट्रिक की लगेगी। पहले तो वो काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। यानी ए, ऊपर नीचे ए लिख लो भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ABC, फिर ADE, ठीक है? ये चीज़ होगी। BD के अपोजिट है, CE के अपोजिट है, लेकिन ए किसके अपोजिट हो जाएगा? फिर आप कहोगे सर ए तो F के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ABCDEF 6 लेटर की सीरीज है, ठीक है? तो EC के अपोजिट हो गया, DB के, AF के या FA के। अब जो यहाँ पे जो चीज़ लगेगी ना, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? इसकी भी एक मतलब अच्छी सी ट्रिक है। जो रीजनिंग होती है ना वो ये समझ लो ट्रिक पे ही काम होती है, ठीक है? पूरी ट्रिक पे ख़त्म हो जाती है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या है, BC, ED, DE, ठीक है? ये जो था
फर्स्ट फिगर में जो बी और सी है ना, इसकी डायरेक्शन देखो भाई, इसकी डायरेक्शन कैसे है। आप कहोगे सर इसकी डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, यानी जैसे घड़ी चलती है ना वैसे है इसकी डायरेक्शन। और यहाँ पे बी और सी कहोगे सर ये भी क्लॉकवाइज है, क्यों, जो घड़ी चलती है वैसे ही ये, ठीक है, घड़ी चलती है वैसे ही है। जब डायरेक्शन सेम मिल जाती है ना, ऑप्शन देखना, जब डायरेक्शन सेम मिल जाती है तो जो नंबर यहाँ पे होता ना ए, जो बच गया वही नंबर यहाँ पे आता भाई, ठीक है, ये याद रखना, कंफर्म है ये। बी और सी की इस डाइस में क्या डायरेक्शन है, आपको सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहाँ पे भी बी और सी, बस गलती ये मत करना कि सी और बी कर दो, नहीं, बी और सी है तो बी और सी ही चेक करना है। यहाँ पे बी और सी की डायरेक्शन क्या है, आपको सर ये भी क्लॉकवाइज है, तो सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आएगा भाई, यहाँ पे ए एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे बी और सी की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बी और सी की डायरेक्शन क्या है, ये है भाई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे तो क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे और यहाँ पे उल्टी चल रही है। तो जब अपोजिट आ जाती है ना, डायरेक्शन अपोजिट आ जाती है, तो जो नंबरिंग होता है ना, जो यहाँ पे नंबरिंग बच जाता है ए, इसका अपोजिट नंबर आता है यहाँ पे, बस ये याद रखना, ठीक है। जब डायरेक्शन दोनों की सेम हो तो एज इट इज़ यही नंबर आएगा, सेम नंबर जो बच जाता है। डायरेक्शन अपोजिट हो तो जो नंबर बच गया उसका अपोजिट नंबर, अब ए है, ए का अपोजिट क्या है, आप कहोगे सर एफ है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, या एफ आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, डी और ई, यहाँ पे डी और ई की डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे सर ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या, आप कहोगे सर यहाँ पे हमेशा डी ई या बी और सी ही क्यों ले रहे हो, सी बी क्यों नहीं ले रहे या ई डी क्यों नहीं ले रहे। यहाँ पे देखो ए बी सी, ए डी ई, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद डी, डी के बाद ई, तो चल रही है ना क्लॉकवाइज सीरीज, इसलिए क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। हर क्यों का रीज़न पता होना चाहिए। आपके दिमाग में डाउट बन सकता है सर सी से बी क्यों नहीं ले रहे, ई से डी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ई से डी हमने ऐसे क्वेश्चन थोड़ी स्टार्ट किया, हम तो ऐसे ही किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। डी से ई क्लॉकवाइज है, हाँ भाई क्लॉकवाइज है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, डी से ई, तो आपको डी से ई यानी ये भी क्लॉकवाइज है, तो जो नंबर बच गया ना डायरेक्ट वो यहीं पे आएगा भाई, ए आ जाएगा यहीं पे, बस। अब यहाँ देखो डी से ई क्लॉकवाइज है, अब डी से ई जाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी भाई, तो ए का अपोजिट क्या आ गया, ए का अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा, बस ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर इसमें से तो, कि बताओ भाई, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे बी सी है, बी सी है, बी सी है, ई डी है, डी ई है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न उठ गया। इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही रेयर चांस है एग्जाम में बने, बहुत रेयर चांस। जो 90% क्वेश्चन होते हैं ना वो अपोजिट वाले होते हैं, कि इसके अपोजिट कौन सा, उसके अपोजिट कौन सा, दो डाइस दे देगा, तीन दे देगा, चार दे देगा, तो इसके अपोजिट कौन सा, उसके अपोजिट कौन सा, ठीक है। तो यही चीज़ें बनती हैं, ये बहुत ही रेयर चांस है। कभी अगर मुश्किल सा क्वेश्चन बनाना हो तो बच्चे पजल करने हो तो ये क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसमें टाइम भी लगता है देखने को, तो आप ध्यान से देखना। जब डायरेक्शन सेम हो तो एज इट इज नंबर आएगा जो बच गया, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो जो नंबर बच गया उसके अपोजिट नंबर देखना भाई कौन सा है, तो वो आंसर आ जाएगा। अभी तक हमने क्या किया था, जैसे या तो एग्जामिनर 1 डाइस देगा या 2 डाइस देगा, ठीक है, या फिर भाई मोर देन 2 डाइस देगा। अब मोर देन 2 डाइस तो आपको पता है 3 भी, 4 भी, कितनी भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, ठीक है, या फिर ओपन डाइस देगा। अब 1 डाइस में तो कोई ट्रिक लगती नहीं है, क्योंकि 1 डाइस तो 3 नंबरिंग होती है, 1 2 3, ठीक है, ना कोई कॉमन ना, और जो भी है आपके सामने ही है। क्वेश्चन असली यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 डाइस, जब 2 डाइस दे देता ना वहाँ से 1 कॉमन ट्रिक वगैरह। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे है
सबसे पहले तो नो कॉमन ट्रिक, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, नो कॉमन ट्रिक। उसके बाद है भाई वन कॉमन ट्रिक, यानी एक नंबर कॉमन हो। उसके बाद है टू कॉमन ट्रिक। ओपन डाइस अलग चीज है, ये आपकी डाइस कंप्लीट है भाई, ये कंप्लीट डाइस आपकी, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसी में से ट्रिक बनती जाएगी। अगर किसी को 10 से 12 सेकंड में समझाना ना कि डाइस क्या है, तो आप ये समझा सकते हो कि भाई डाइस में क्या है कि या तो एक डाइस मिलेगी आपको एग्जाम में, या दो डाइस मिलेगी, या मोर देन टू डाइस मिलेगी, ओपन डाइस मिल जाएगी। इनमें से एक डाइस मिलेगी, अगर टू डाइस मिले तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है, बस इससे बार डाइस से क्वेश्चन नहीं आता। हमने इतना आपको ये करा दिया, हमने इसमें क्या करा दिया, नो कॉमन वाला तो कोई मतलब ही नहीं है कराने का, उसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, वो तो सिंपल हो जाएगी, ठीक है। वन कॉमन ट्रिक हमने करा दिया, कल भी मतलब जो पिछली क्लास थी सेकंड क्लास, उसमें भी वन कॉमन ट्रिक पे क्वेश्चन कराए थे, आज भी ये दो क्वेश्चन कराए, ये भी वन कॉमन ट्रिक पे है। अब जो आगे करेंगे ना, हम ये इसी पे करेंगे भाई, टू कॉमन ट्रिक पे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टू कॉमन ट्रिक का, फिर उसके बाद ओपन डाइस करेंगे, और उसके बाद आपका डाइस चैप्टर कंप्लीट। रीजनिंग में चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, ठीक है, 4-4, 5-5 क्लासों के हैं। ऐसे नहीं है मैथ की तरह अलजेब्रा ही कम से कम 25-26 क्लासों का है, ठीक है, लेकिन सारे चैप्टर आसान है। इसकी जो कंडीशन होती है ना, यह होती है कि दो डाइस देगा बस, व्हेन ओनली टू डाइस गिवन, ठीक है, ये कंडीशन है। और इसमें जो यूज करेंगे आपको सबको पता है, टू कॉमन ट्रिक, ठीक है। व्हेन ओनली टू डाइस गिवन होगी आपको एग्जाम में, आप जब बैठोगे एग्जाम हॉल में स्क्रीन के ऊपर टू डाइस गिवन होगी और टू कॉमन ट्रिक का यूज करना भाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, दो तीन, दो तीन, ठीक है, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, दोनों में। एक और चार कॉमन नहीं है, बस दो कॉमन है, तीन कॉमन है, दो कॉमन है, तीन कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है ना, उसको एक बार काट दो, ठीक है, यानी यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, बच गया क्या, एक। ये चार के अपोजिट होगा, और चार जो है वो एक के अपोजिट होगा भाई, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्यों, क्योंकि जो कॉमन थे हमने निकाल दिए, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक चार के अपोजिट हो जाएगा, चार एक के अपोजिट हो जाएगा। अब ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो ठीक है, जो कॉमन थे हमने काट दिए, एक चार के अपोजिट है, चार एक के अपोजिट है, तो जो दो और तीन बच गए जो काट दिए, वे भी तो किसी के अपोजिट होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, या तो दो या फिर तीन। वो किसके अपोजिट होंगे, वो उस डाइस के अपोजिट होंगे जो नंबरिंग इसमें नहीं है। जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, कौन सी नंबरिंग नहीं है, आपको सर पाँच नहीं है, छः नहीं है। ये दो और तीन या तो पाँच के अपोजिट या छः के अपोजिट, ये कंफर्म नहीं है। टू कॉमन डाइस में यही खास बात है, दो कॉमन जो डाइस होते हैं उनको हम काट देते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। फिर जो कैंसिल आउट की है ना, वो भी तो किसी न किसी के अपोजिट होगी, दो या तीन, पाँच या छः के अपोजिट। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ पे दो है तो यहाँ पे ये दो पाँच के हो गया, तीन छः के हो गया, नहीं। इसी में यही खास बात है टू कॉमन ट्रिक में, जो ये चीज़ बनती है ना यहाँ पे, ये या वाली, ये होती पॉसिबिलिटी। कि भाई ये है या नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये चीज़ पॉसिबिलिटी पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो एक के अपोजिट क्या है, चार है, दो या तीन के अपोजिट पाँच या छः हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है।
जैसे एक के अपोजिट तो 4 है ही भाई, अब 2 बच गया, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। अब 3 बच गया, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। अब इसका अपोजिट कर दो, मतलब उल्टा कर दो। 4 के अपोजिट क्या है, 1, क्योंकि 1 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5, 5 के अपोजिट क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। 6 के अपोजिट भी या तो 2 आएगा या 3 आएगा। ये चीज़ बनती है, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है क्योंकि हमने निकाल ली, 1 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 1 है। और ये जो है ना 2, 5 और 6 3, 5 और 6 5, 2 और 3 6, 2 और 3, ये सारी पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ सारी पॉसिबिलिटी है। कन्फर्म ये है कि 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है। इसको बोलते हैं टू कॉमन ट्रिक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये पॉइंट ज़्यादा बताने वाला था इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कहीं आप कंफर्म ले जाओ कि सर 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, वो गलत हो जाएगा। कई बार एग्जाम वाला यही पूछ लेता है कि भाई 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन में यही पाएगा 5, 6, 5 और 6 दोनों पाएंगे। तो जो आंसर होगा ना वो होगा 5 और 6, या तो 5 है या 6 है, ना तो 5 अकेला है ना 6 अकेला है। ठीक है, बस यही गड़बड़ मत करना, इसलिए क्वेश्चन है टू कॉमन ट्रिक वाला। ठीक है, ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है भाई, ABC ADB। आपको देखते ही तो समझ आएगा कि टू कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है A के अपोजिट कौन सा है, B के अपोजिट कौन सा है, C के अपोजिट कौन सा है, D के अपोजिट कौन सा है, E के अपोजिट कौन सा है और F के अपोजिट क्या है। ये 6 क्वेश्चन ड्राइव होते हैं इस ट्रिक पे। तो बताओ भाई, सबसे पहले वही काम जो टू कॉमन ट्रिक है उसका यूज करेंगे। कॉमन क्या है, A और B, A और B। ठीक है, दोनों कॉमन है, तो इनको एक बार कट कर दो। A और B को हमने कट कर दिया भाई, तो बच गया क्या, जो C बच गया ना वो D के अपोजिट है भाई। C बच गया वो D के अपोजिट है, D बच गया वो C के अपोजिट है। अब ये तो अपोजिट कन्फर्म आ गई, हमने निकाल लिए। अब जो नंबरिंग हमने कट की थी जो बची है वो भी तो नंबरिंग है, A और B, वो भी तो किसी न किसी के अपोजिट है। अब वो किसके अपोजिट है, A या B, वो उस नंबर के अपोजिट है, उस लेटर के अपोजिट है जो इसमें नहीं है। ABCD 4 लेटर है, कौन कौन से नहीं है आपको, सर E और F नहीं है, तो E या F के अपोजिट है भाई। ये बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, A कहीं लिख दो E के अपोजिट, B कहीं लिख दो F के अपोजिट, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपको, सर ये पॉसिबिलिटी है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई, इसमें कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम यही क्वेश्चन ड्राइव होते हैं इस पॉइंट से। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, और 6 क्वेश्चन हमने एक ही बारे में करा दिए आपके। अगर हम अलग अलग कराते तो 6 क्वेश्चन बनते। ठीक है, 6 बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, और हमने एक ही क्वेश्चन में सारे करा दिए आपके। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, C के अपोजिट तो D है ही, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और D के अपोजिट क्या है, C है भाई, ये तो देखते ही आंसर आ जाएगा। क्यों, ये तो कंफर्म है, ये तो हमने निकाला है टू कॉमन ट्रिक से। अब देखो A के अपोजिट क्या है, A के अपोजिट EB है, FB है, यानी EB हो सकता है भाई और FB हो सकता है। B के अपोजिट, B के अपोजिट भी EB हो सकता है और FB हो सकता है। ठीक है, अब बच गया E के अपोजिट AB हो सकता है और BB हो सकता है, और यहाँ भी
एफ के अपोजिट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ये हमारे आंसर है भाई सारे, ठीक है। तो इसमें से एग्जाम वाला तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मान लो एग्जाम वाले ने पूछ लिया कभी ई के अपोजिट बताओ क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन वही है पिछली की तरह बना देगा, ए और बी, ए बी, ठीक है, या ए बी, ऐसे ऑप्शन बना दिए। जैसे एग्जाम वाले ने बना दिए ऑप्शन ए और बी, जैसे पहला ऑप्शन बना दिया ए और बी, दूसरा बना दिया ए, तीसरा बना दिया बी, और फोर्थ बना दिया ए बी। अब बताओ भाई, सिमिलर से ऑप्शन बना दिए। अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं करके गया, अच्छे मॉक वगैरह या प्रैक्टिस नहीं करके गया, तो यहाँ पे पजल हो जाएगा, क्योंकि चीज़ सारी वही है, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अगर किसी ने टू कॉमन ट्रिक अच्छे से पढ़ रखी है तो वो डायरेक्ट कर देगा क्या कि भाई ई के अपोजिट तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि टू कॉमन ट्रिक में जो कॉमन होता है उसको कट कर देते हैं, जो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर जो कट किया है वो भी किसी न किसी लेटर के अपोजिट है, और वो क्या है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। जो ये ए है ये कंफर्म है, ठीक है, ये बी है ये भी कंफर्म है, और ए बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ए बी तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा ए और बी। बस गलती से ये मार्क मत कर देना आप, क्योंकि आपके फिर लॉस में चले जाओगे आप, ठीक है। तो ये थी टू कॉमन ट्रिक। एक दो क्वेश्चन और कराएंगे इस पे कल वाली क्लास में, फिर एक दो क्वेश्चन और करा के टू कॉमन ट्रिक पे आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। फिर ओपन डाइस करा के आपका डाइस चैप्टर फिनिश कर देंगे भाई। उम्मीद है कि कल ख़त्म हो जाएगा, मतलब फोर्थ क्लास में। नहीं, अगर नहीं हुआ तो एक क्लास और होगी बस, उसके बाद फिर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ये टू कॉमन ट्रिक वगैरह अच्छे से कर लेना भाई। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, चीज़ वही है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ठीक है, ये ऑप्शन हो गए भाई। तो अब बताओ क्या होगा इसमें आंसर। यानी ये क्या पूछ रहा है कि जो ये ना डाइस आपके एग्जाम हॉल में आपके स्क्रीन के ऊपर है, तीन में से कौन सा आंसर सही होगा जो इस डाइस को मतलब सेटिस्फाई करे, या मतलब इसकी अगली डाइस बन जाए, ठीक है। बताओ, सबसे पहले तो वही लगाएंगे टू कॉमन ट्रिक, क्योंकि हमें तो वही पता है, ठीक है, वहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ क्या कॉमन है आपको सर, 4 और 3, 4 और 3, ठीक है भाई। यानी इसको एक बार कट कर देते हैं 4 3 को, बच क्या गया 2, 2 किसके अपोजिट है आपको गए सर 6 के, और 6 किसके अपोजिट है 2 के। अब 4 और 3 बच गया, वो भी किसी न किसी के अपोजिट होगा, वो होगा 1 और 5 के, ठीक है। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, बार बार लिख लें आपको याद हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी पिछली क्लास में कि दो विपरीत संख्याएं एक साथ कभी नहीं आ सकती, ठीक है। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, 2 और 6, ये तो अपोजिट नंबर हो गए एक दूसरे के, 2 भी 6 भी, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता, इसको तो वैसे ही कट कर दो। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। 1 4 6, अब जो 4 है ये 1 है,
ये अपोजिट भी है 1 या 5 के, यानी एक भी अपोजिट नहीं होना चाहिए। यानी 4 है ना, 1 और 5 के अपोजिट है, 3 भी 1 और 5 के अपोजिट है, तो एक भी नहीं होना चाहिए भाई। तो एक भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया फिर हमारा। अब देखो 4 3 5, अब 4 है, ये 3 है, 1 और 5 के अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। अब देख लो, अब 1 है 5 है, 1 5 और 6 अलग हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा भाई। 1 और 5 ये क्योंकि अपोजिट नहीं है इसमें, अगर 4 और 3 कहीं होता तो हमारा आंसर ये भी गलत हो जाता, लेकिन 1 या 5 हो सकता है, और 6 तो ये अपोजिट है ही, मतलब अपोजिट नहीं है, कन्फर्म है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता था, जैसे कई बार पता कैसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये है 3 4 5, ये तो एक बार अपोजिट हो गई, ठीक है, और 1 5 6, आपको सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जो अपोजिट नंबर यहाँ दिख रहे हैं ना, जो छिपे हुए नंबर है वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ बनती है, जो छिपे हुए नंबर है ना वे भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये तो अलग अलग है ही। कई बार ऐसा केस बन जाता है कि इसमें भी मतलब 3 4 5 और इसमें 1 5 6 में एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ 5 दोनों के अपोजिट है, ये है, लेकिन गलत होने के चांस हो जाते हैं, बच्चे इन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको जो मैंने लिखवा था ना कि दो विपरीत संख्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, तो जो छिपी हुई संख्या ना, जैसे ये है, इसके 4 3 5, ठीक है, तो इनके पीछे जो छिपी हुई संख्या है, जैसे हमने डाइस ऐसे रख लिया, तो डाइस के हमने 3 साइड दिखेगी, सामने वाली, ऊपर वाली और लेफ्ट या राइट वाली, तो पीछे 3 छिप गई ना, वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। तो अपोजिट संख्या तो वहाँ भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ क्या है, इसमें एक चीज़ और लगेगी, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ ना, तो आपको एक लाइन लिख लेना कि आंसर वो सही होगा, ऑप्शन वो सही होगा जिसमें जो कंफर्म अपोजिट नंबर है उनमें से एक नंबर किसी ऑप्शन में मिल जाए। जैसे आंसर क्या है, डी है, और कंफर्म अपोजिट नंबर क्या है, 2 और 6 है, तो इसमें देखो 2 और 6 में कोई नंबर है, आपको सर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो 2 और 6 में कोई नंबर है, आपको सर 6 है, तो ये सही हो गया, ठीक है। 2 और 6 में से एक नंबर हमें दिखना चाहिए, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा, और बाय द वे हमारा जो अपोजिट वाला केस है उससे भी आंसर ठीक हो जाएगा। तो दो चीज़ बनती है यहाँ पे, आंसर वो सही होगा जिसमें 2 और 6 में से एक नंबर मिल जाए, इसमें ना तो 2 ना 6, ये गलत, और ये तो वैसे ही गलत होगी, तो अपोजिट है। इसमें भी 6 मिल गया बस, ठीक है, 2 या 6 कोई एक मिल जाए, जरूरी नहीं दोनों मिले, दोनों मिले तो गलती हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एक नंबर मिल गया 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको, मतलब छोटी छोटी ट्रिक, ये बहुत काम आएगी एग्जाम में। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 2 कॉमन ट्रिक। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको 2 कॉमन ट्रिक भी अच्छे से समझ आई होगी। बार बार देखना इस क्लास को, 2 कॉमन ट्रिक थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। कल जो क्लास होगी ना उसमें आगे इसको एक्सपेंड करेंगे 2 कॉमन ट्रिक को, और भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और उसके बाद ओपन डाइस कराएंगे, देन आपका डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को अपने यार दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। छोटी छोटी क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बार आपकी फ्लो बन जाए रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग को समझने की, मतलब आपकी हैबिट हो जाए, कैलिबर अच्छा हो जाए आपका, फिर धीरे धीरे एक घंटे की क्लास भी ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगी, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, रैंकिंग वगैरह, ये थोड़े बड़े टॉपिक है। जो पहले छोटे टॉपिक है ना, डाइस हो गया, ठीक है, तो ये पहले निपटा दें, क्योंकि इनसे फिर दिक्कत नहीं होगी हमें। कोडिंग डिकोडिंग ये बड़े टॉपिक है, पेयर इन्फॉर्मेशन छोटा सा है, डिक्शनरी भी छोटे से हैं, ठीक है। तो इनको पहले निपटा देंगे, उसके बाद बड़े टॉपिक उठाएंगे। तो इन पे अगर आपका बेसिक या फ्लो अच्छा बन गया तो उसके बाद आपको 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो आपका चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये समझ लो कि आपका सिलेबस फरवरी तक, यानी जीडी का जो एग्ज़ाम है ना, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपकी रीजनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी, जो जीडी में आएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ जल्दी से जल्दी, लाइक कराओ, कमेंट वगैरह अच्छे दो, रिव्यू दो, कहाँ हमारा डाउट आया आपका, जो समझ नहीं आया उसको समझाएंगे दोबारा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।